मोटू 9 साल का एक मासूम और हंसमुख लड़का था। वह गांव के एक छोटे से घर में अपने माता पिता के साथ रहता था। मोटू को खेलना, पेड़ों पर चढ़ना और फूलों के बीच दौड़ना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन उसका सबसे बड़ा सपना था कि उसके पास कोई ऐसा दोस्त हो जो हमेशा उसके साथ रहे, उसकी बातें सुने और उसके अकेलेपन को दूर कर दे। एक दिन सुबह सुबह मोटू बगीचे में खेल रहा था। तभी उसकी नज़र एक खूबसूरत तितली पर पड़ी। तितली के पंख नीले, पीले और लाल रंगों से सजे हुए थे। वह फूल से फूल पर उड़ रही थी और सूरज की रोशनी में चमक रही थी। मोटू ने धीरे धीरे तितली के पास जाकर कहा, तुम कितनी सुंदर हो, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? तितली ने पहले तो कुछ नहीं कहा, बस उसके इर्द गिर्द मंडराती रही। मोटू को लगा शायद यह उसकी बात समझ नहीं रही, लेकिन तभी तितली उसकी उंगली पर आ बैठी। मोटू की आंखों में खुशी चमक उठी। उसने महसूस किया जैसे तितली उसकी मुस्कान का जवाब दे रही हो। उसी दिन से दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई। अब रोज़ सुबह मोटू बगीचे में जाता और तितली उसका इंतज़ार करती। मोटू उससे बातें करता। आज मैं स्कूल गया था, मास्टर जी ने मुझे शाबाशी दी। आज माँ ने मुझे लड्डू खिलाए। और तितली उसकी बातों को सुनते सुनते इधर उधर उड़कर उसे खुश करती। धीरे धीरे मोटू ने तितली से बहुत कुछ सीखा। तितली उसे फूलों के रंग दिखाती, प्रकृति की सुंदरता समझाती और यह भी सिखाती कि हर दिन नए रंगों से भरा होता है। मोटू ने समझा कि दोस्ती सिर्फ इंसानों से ही नहीं होती, बल्कि प्रकृति के छोटे छोटे जीवों से भी हो सकती है। एक दिन गांव में तेज़ आंधी और बारिश आई। मोटू चिंतित था कि कहीं उसकी प्यारी तितली बारिश में भीग न जाए। वह तुरंत बगीचे की ओर भागा और एक पत्ते को सावधानी से पकड़कर तितली के ऊपर छतरी की तरह रख दिया। तितली उसके हाथ पर बैठ गई, मानो कह रही हो, तुम सच में मेरे सच्चे दोस्त हो। इस घटना के बाद उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। मोटू जब कभी उदास होता, तितली उसके आसपास मंडराकर उसे हंसा देती, और जब तितली थक जाती तो मोटू उसके लिए फूलों का एक गुच्छा ले आता। समय बीतता गया, पर उनकी दोस्ती जस की तस रही। गांव के लोग अक्सर कहते, देखो, मोटू और तितली कितने अच्छे दोस्त हैं, जैसे इंसान और प्रकृति का अटूट रिश्ता। मोटू ने सीखा कि असली दोस्ती में न रूप देखा जाता है, न भाषा, न ताकत। दोस्ती तो बस सच्चे दिल और अपनापन से बनती है।